ऑपरेशन जो कराची का जो है ये तकरीबन अब 2 साल होने वाले हैं इसको शुरू किए हुए। और ये ऑपरेशन जो है ये सबके कंसेंसस से शुरू किया गया था और सिर्फ इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका कंसेंसस नहीं था। इसमें बिज़नेस कम्युनिटी का कंसेंसस था, इसमें मीडिया का कंसेंसस था और इसमें सिविल सोसाइटी का कंसेंसस था। और हमने काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे इजलास बुलाए, इसी कमरे में उनसे बैठ के हमने बात की और सब ने इस बात पे आमादगी का इजहार किया कि जी हाँ, यहाँ पे अब ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। और कराची के जो उस वक्त के हालात थे, मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो यहाँ पे मौजूद थे। तो आज जबकि अब 2 साल पूरे होने को हैं तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है कराची के लॉ एंड ऑर्डर में। कराची के अंदर जो क्राइम कंट्रोल जो हुआ है, कराची के अंदर टारगेट किलिंग का तकरीबन जो ख़ात्मा हो चुका है और किडनैपिंग फॉर रैंसम का तकरीबन ख़ात्मा हो चुका है। कराची के अंदर बाताखोरी का जो है वो तकरीबन ख़ात्मा हो चुका है। और ये मैं नहीं कहता, ये कराची के अवाम कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये पूरा मुल्क कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छी कार्रवाई है और मेरा ख्याल है कि सबको इसमें शाबाश मिलनी चाहिए जिन जिन का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो पुलिस है, रेंजर्स है, इंतज़ामिया है या वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जो इस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जो अभी ये वाक़या हुआ है जो परसों रशीद गोडल साहब का, हम सबको बहुत अफसोस है, बहुत दुख है और यकीनन इसके भी मुजरिम जो है वो पकड़े जाएंगे। जैसे कि वहाँ पंजाब के अंदर जो होम मिनिस्टर है वो भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या, लेकिन उसका मुजरिमों तक हाथ पहुँच गया है और इस तरह से इनको भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह हम। और ये वो अनासर एलिमेंट्स जो समझते हैं कि हुकूमत को अल्लाह के फजल करम से कामयाबी हासिल हो रही है, वो जो है वो इस तरह के इक्का दुक्का अब जो कि उनकी कैपेसिटी अब इतनी ही रह चुकी है, अल्लाह करे कि उनकी कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और ये तासुर देने के लिए कौम को कि नहीं हम अभी मौजूद हैं या अभी हम ज़िंदा हैं, तो वो इस तरह की इक्का दुक्का जो कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन हमें अब अल्लाह के फजल करम से अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अब उनके अंदर कितनी ताकत रह चुकी है। तो हर महाज से इंशाल्लाह वो पसपा हो रहे हैं और हमने खंदा बिशानी के साथ और बुर्दबारी के साथ बाकी वक्त भी गुजारना है। 2 साल लगे हैं इस स्टेज पे पहुंचते हुए और मज़ीद अभी कुछ वक्त लगेगा इसके ख़ात्मे तक इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि कम से कम वक्त लगे, लेकिन अभी कुछ मज़ीद वक्त लग सकता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अल्लाह ताला से पूरा यकीन है अल्लाह ताला पे कि इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी इंशाअल्लाह जो है वो मामला ठीक होंगे। मुझे अभी चंद दिन पहले मैं बेलारूस जा रहा था तो जहाज़ में बिज़नेस कम्युनिटी के भी कुछ लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उनमें से अपना कुछ यहाँ कराची के रहने वाले थे और मुझे वो फैक्टो ट्रैक्टर्स वाले, शायद आप भी साथ हैं, आपको पता होगा। तो मैंने उनसे वैसे पूछा, मैंने कहा कि सुनाइए, हम बात कर रहे थे बेलारूस में कि वो क्या कुछ करने का वहाँ पे इरादा रखते हैं, क्या उन्होंने वहाँ पे कोई जॉइंट वेंचर करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी मुझे बताएं कराची के क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा जी कराची के हालात अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतर हैं और वो जो पाकिस्तान से जो सामान इंपोर्ट करने वाले जो फ़ॉरेन इम्पोर्टर्स हैं वो पहले कराची आने की बजाय हमें कहते थे आप दुबई आओ, अब वो दुबई आने की बजाय वो कराची में आना शुरू हो गए। तो हालात देखकर ही वो कराची में आना शुरू हुए हैं ना जी।
ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جب کراچی کے حالات اچھے نہیں تھے تو بہت ساری ایئر لائنز نے یہاں آنا بند کر دیا تھا، اور اب وہ آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اب ہم بھی پاکستان آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ اکانومی کا ہب ہے، ہماری کمرشل ایکٹیویٹی کا ہب ہے کراچی، اس کو ہم نے ہر صورت ٹھیک کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ نمبر 1 ہماری پرائورٹی ہے جو ان کے اندر اس کراچی شامل ہے۔ ابھی اللہ کے فضل سے ضرب عضب کے آپ اثرات دیکھ ہی رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اس کا بھی بلو بیک کافی سویئر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بلو بیک اتنا سویئر نہیں تھا، بلکہ اس سے بہت ہی کم اس کی انٹینسٹی رہی ہے جتنا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا۔ تو میں سب کو میں نے کہا تھا میں سب سے پہلے سب کو مبارکباد دوں، میں پولیس کو بھی مبارکباد دوں، رینجرز کو بھی مبارکباد دوں، انتظامیہ کو بھی مبارکباد دوں، اور شاہ صاحب کو بھی میں مبارکباد دوں، گورنر صاحب کو بھی مبارکباد دوں، جن کی لیڈرشپ کے اندر یہ سارا کام یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو اور پھر یقیناً ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جس میں ISI اور IB ہیں، ان کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ پازیٹیو نوٹ سے میں کم از کم شروع کروں کہ ہم یہ جو ابھی جس طرح کے حالات کی اندر بہتری آ رہی ہے، ہمیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کرمنلز کے خلاف یہ سارا آپریشن ہے، یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، اور سب سیاسی پارٹیاں اس کمرے میں موجود تھی جب ہم نے اس کا فیصلہ کیا تھا، کوئی بھی اس میں مسنگ نہیں تھی، سب موجود تھیں، اور سب کی رضامندی کے ساتھ یہ آپریشن شروع کیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہوگا یہ صرف کرمنلز کے خلاف ہوگا، اور ہم نے میرا خیال ہے اس کی پاسداری کی ہے، ہم نے اس کی پابندی کی ہے بالکل۔ اور کچھ اب بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جس میں بلدیہ ٹاؤن کا ایک واقعہ، اس کی تہہ تک بھی پہنچنا ہے ہم نے، اور کیونکہ یہ ان کی تہہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایلیمنٹس ہیں جس کا کوئی ہاتھ ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو بہت ہی ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کو انرتھ کریں، ان کو ایکسپوز کریں، ان کو سامنے منظر پہ لائیں، قوم کو دکھائیں وہ چہرے جنہوں نے یہ کام کیا ہے جس میں اتنی جانیں چلی گئیں۔ تو میں نے کہا تھا میں بس اس پازیٹیو نوٹ سے شروع کروں، اور پھر آگے کی بات کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور بہتری کرے۔ بہت شکریہ۔